अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। ये है हमारा वार्म अप वीक वर्कआउट। ये वर्कआउट आपने अगले 4 दिन फॉलो करना है, यानी कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। इस वर्कआउट के अंदर आपने सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइजेस के हर एक्सरसाइज के सेट्स और रेप्स की तरतीब एक्सरसाइज के साथ मेंशन्ड है। सेट्स और रेप्स की हम आपको एग्जांपल भी देता हूँ। एग्जांपल में हम बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज की एग्जांपल लेंगे। अब जैसे अगर हम बाइसेप को एक दफा नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आते हैं तो ये एक रेपिटेशन काउंट होगा, और जब 10 दफा डंबल्स को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे तो ये आपका 10 रेपिटेशंस का एक सेट बन जाएगा। एक सेट मुकम्मल करने के बाद आपने 30 से 45 सेकंड का गैप लेना है और उसके बाद दोबारा सेकंड सेट करना है। वर्कआउट की शुरुआत हम करेंगे स्ट्रेचिंग से। सबसे पहले हम अपने एंकल को स्ट्रेच कर रहे हैं। आपने जैसे जैसे हम कर रहे हैं आपने इसको इसी तरह से फॉलो करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद हम हिप जॉइंट को वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप स्ट्रेचेस हम इसलिए करते हैं हमारी बॉडी रेडी हो जाए एक्सरसाइज के लिए और हमारे जॉइंट्स अच्छी तरह वार्म अप हो जाएं, बॉडी के अंदर खून की रवानी हो जाए, जॉइंट्स के अंदर खून आ जाए ताकि इंजरी ना हो आपको। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपने याद कर लेनी है, समझ लेनी है, और ये आपने आने वाले हर वर्कआउट से पहले जरूर करनी है। उसके बाद हम लोअर बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं। उसके बाद शोल्डर जॉइंट। ये भी शोल्डर्स के लिए है। ये एक्सरसाइज भी शोल्डर्स का वार्म अप प्रॉपर तरीके से एक्सटेंसिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शोल्डर बहुत डेलिकेट जॉइंट होता है, तो इसको अच्छी तरह से वार्म अप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक स्ट्रेच करेंगे। आपने एक तरफ देखना है और अपने हाथ की मदद से जेंटली उस डायरेक्शन में फेस को पुल करना है, बिल्कुल आराम आराम से, जोर जोर से नहीं, बिल्कुल आराम से। उसके बाद हेड रोटेशन करना है। एक सर्कल आपने क्लॉकवाइज करना है और एक सर्कल फिर ऑपोजिट साइड पे करना है। इसी तरह हमारे स्ट्रेचिंग के बाद पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को हम उठक बैठक के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपने अपनी बैक को कोशिश करना है स्ट्रेट रखना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं अरहम की बैक बिल्कुल स्ट्रेट है और अरहम आगे की तरफ भी नहीं झुक रहे और अपनी कमर को भी सीधा रख रहे हैं, तो आपने भी इसी तरह करना है। स्क्वाट्स के ऑल्टरनेटिवली आप किसी भी फर्नीचर के ऊपर या बेंच के ऊपर या चेयर के ऊपर भी स्क्वाट्स कर सकते हैं, उस सूरत में अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और नीज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। उसके बाद लंजेस करेंगे। इसमें आपने एक पांव स्टेप फॉरवर्ड करना है और दूसरा पांव नीचे लेकर आना है और फिर स्लोली वापस। इस एक्सरसाइज में भी आपने कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, आगे की तरफ झुकानी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स।
पुशअप्स में आपने हाथों की ग्रिप को नॉर्मल रखना है और चेस्ट के बराबर रखना है। हाथों को बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं रखना। पुशअप्स के ऑल्टरनेटिवली आप घुटने जमीन पर रख के भी पुशअप कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। इसमें आपने डंबल्स को इस तरीके से होल्ड करना है और सर के ऊपर लेकर जाना है। कोशिश होनी चाहिए कि आप डंबल्स जो हैं वो आपने सर के ऊपर उनको उठाना है, ना कि अपने से दूर धकेलना है। डंबल्स को सर के ऊपर आना चाहिए। यही एक्सरसाइज आप रेजिस्टेंस बैंड की मदद से भी कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट एक्सरसाइज होगी। हर एक्सरसाइज के सेट्स और रेप्स की तरतीब वीडियो के स्टार्ट में मेंशन्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें आपने एक डंबल को इस तरीके से हाथों में ग्रिप करना है और सर के पीछे मूव करना है। फोरआर्म को नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद फिर ऊपर पूरा पुश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड आइसोमेट्रिक होल्ड। इसमें आपने किसी भी वेटेड ऑब्जेक्ट को सर के ऊपर उठाकर बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए, और इसके आपने करने हैं 2 सेट। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आप 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड का रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड एंटी रोटेशन होल्ड। इसमें आपने रेजिस्टेंस बैंड को किसी एक जगह पे फंसा लेना है। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस बैंड को पुल करना है अपने सामने और इसको होल्ड करके रखना है। रेजिस्टेंस बैंड आपको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन आपने अपनी कमर को बिल्कुल टाइट रखना है और मुड़ने नहीं देना। पहले आपने राइट साइड से कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड से करना है। ये राइट और लेफ्ट दोनों से अलग अलग आपने करना है, यानी कि 2 सेट राइट साइड से और 2 सेट लेफ्ट साइड से, और 30-30 सेकंड के लिए आपने इसको होल्ड करके रखना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक्स। इसमें आपने इस पोजीशन में आना है जिसमें आपकी इस एक्सरसाइज में आपने अपने कोहनियों को और पाँव के पंजों के दरमियान में बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेकर आना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आर्म की कमर ना ही बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठी हुई है और ना ही वो कमर को झुका रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है कमर से लेकर पाँव तक। इस पोजीशन में आकर आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, रुकना है इस पोजीशन में, उसके बाद आपने रेस्ट लेना है और इस एक्सरसाइज को आपने 3 दफा रिपीट करना है, यानी कि 3 सेट करने हैं। वार्म अप वीक ख़त्म होने के बाद मंडे से हम अपना 12 वीक्स प्लान स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहले से रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस सूरत में आपको वार्म अप वीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रूटीन वर्कआउट जारी रखें।